हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालन लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ NTSC, NSC, JS और PRMO की तैयारी भी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपके 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम आपको करवाते हैं ताकि आप उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकें। और इसी काम में हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है जोर शोर से आपको पढ़ाने के लिए, प्रॉपर लेक्चर्स आपके लिए लेने के लिए, प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करवाने के लिए। सो आई होप आप भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, प्रॉपर लेक्चर्स ले रहे हैं। और अगर अभी तक आप हमारे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो बड़ी आसानी से आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। क्या करना होगा, सिंपली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है पहले, और उसके बाद वहां पर अपने रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक्स को ज्वाइन करना है फॉर क्लास 9th। द ग्रुप लिंक इज TTB009। ठीक है, जैसे ही आप इसे ज्वाइन कर लेंगे आप वहां से हमारा DPP और सैंपल मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उसके अंदर, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वो मटेरियल आपको पसंद आता है जो कि बेहद आने वाला है तो आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो हमारी वेबसाइट पे जो है talkingtextbooks.in। ठीक है, जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे ओके, आपको क्या मिलेगा वहां पर, इस तरीके से कोर्स फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 9th आपको चूज करना है। वहां पर स्टडी मटेरियल ऑप्शन के अंदर, इसके अंदर आपको मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेस, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। और अगर आपको चाहिए कि मेरी थ्योरी सारी कंप्लीट है, मुझे सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो हम आपको भर भर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, अगर आप चूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, बाई वीकली क्विजेस, कोई दूसरा पैकेज, तो आपको जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने को मिलेगी। अगर आपको चाहिए कि मुझे जो है पूरा बेसिक से सब कुछ समझना है, सब कुछ अच्छे से जो है जानना है, तो आप चूज कर सकते हैं वो वाला पैकेज। ठीक है, तो दोनों में से जो भी पैकेज आपको अच्छा लगे उसे यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके आप बड़ी आसानी से बाय कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप बाय करेंगे आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिखेगा जिसके अंदर क्या है, प्राइस डिटेलिंग। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है छोटा सा ऑप्शन जिसके अंदर है डिस्काउंट फ्रॉम कूपन। ओके, अगर आप अप्लाई करते हैं क्या, AM लाइव। ओके, AM लाइव आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, तो आपको मिलेगा क्या, 30% का डिस्काउंट। ठीक है, 30% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप अप्लाई करते हैं AM लाइव, और फिर आप बिल्कुल यहाँ पर बाय पैकेज करके इसे बड़ी आसानी से बाय कर लेंगे थ्रू योर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू। ठीक है, डिजिटल मनी के थ्रू। ओके, अगर आपके कुछ सवाल रह जाते हैं फिर भी तो आप कॉल कर सकते हैं नंबर्स पे। नंबर बहुत सिंपल है, 9549041111। ओके, जल्दी से नोट कर लीजिए नंबर और फिर हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नंबर नोट किया आपने, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे लेक्चर की तरफ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं, है ना। कार्डिनल प्रॉमिस क्यों, टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, है ना। स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो जल्दी से कार्डिनल प्रॉमिस ले लीजिए। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं। ठीक है, चलिए तो बच्चों आज जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो आपके लर्निंग आउटकम्स होंगे वो होंगे ओलंपियाड लेवल की क्वेश्चंस। यानी कि आज हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करेंगे, है ना। इज मैटर अराउंड अस प्योर हमारा चैप्टर चल रहा है और उसके अंदर हमने जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, लेक्चर्स आपके फिनिश हो गए, उसके साथ साथ हमने जो है उसका रिविजन भी कर लिया, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने इसका रिवीजन किया था। अब हम इसके जो है ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। ओलंपियाड लेवल में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इसके बेस पर जो है किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उन सब क्वेश्चंस को हम जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो इसमें आ सकते हैं, ठीक है, जो उनका लेवल है, ओके, हॉर्स टाइप, ओके, अचीवर्स सेक्शन। तो इस तरीके से जो है हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन जैसे ही स्टार्ट होगा आपके लिए यहाँ पर टाइमर भी स्टार्ट हो जाएगा।
ओके 1 मिनट में आपको उसका आंसर करना होगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन रहेंगे एक स्लाइड पे, उसमें आपको जो है उसका आंसर करना है। ओके टाइम अप होने के बाद आपको रोक देना है, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। आपने अच्छा कर दिया तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, ठीक है। साथ के साथ आपको क्या करना है, कमेंट भी करते रहना है आंसर, ठीक है। यानी कि आपके ऑप्शन का आंसर आपको जो है कमेंट करते रहना है, बताते रहना है कि सर इसका ये होगा ये होगा। ओके अगर आपका सही होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप उसके बाद यहाँ पर सॉल्यूशन देख के उसे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइमर्स के साथ आपको जो है करना है, इससे आपकी स्पीड बनेगी। 1 मिनट में 2 क्वेश्चन जो है आप कर लेंगे। थ्योरी बेस्ड रहते हैं केमिस्ट्री के अंदर, देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि आपको आता है कि नहीं। उसमें कोई आप जो है फॉर्मूला अप्लाई करके वहाँ पर ट्राई नहीं कर सकते, ठीक है, आंसर लाने का। कॉन्सेप्ट बेस है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आंसर आपको आ जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आंसर आपको नहीं आएगा। ओके चलिए, तो टाइमर के साथ ओके बिल्कुल एकदम चीते की रफ्तार से सारा अपना दिमाग का ढक्कन खोल लो, ठीक है, आंख नाक मुंह सब कुछ खोल लो, ओके, और बैठ जाओ अच्छे से, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन पे, लैपटॉप पीसी की स्क्रीन पे जिस पे भी आप देख रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। ओके तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज मिल्क। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस, यहाँ पे टाइमर भी स्टार्ट हो गया है, ठीक है, और यहाँ पर 50 सेकंड्स आपके पास बचे हैं इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें और मुझे बताएं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है, जल्दी से। पहला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज योर मिल्क, ठीक है, मिल्क आपका किस तरीके का सॉल्यूशन है। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज द लिक्विड एंड द सॉलिड आर फाउंड टुगेदर इन अ सिंगल फेज, व्हाट इज दिस नोन एज, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं। ओके बताइए जल्दी से। लास्ट 5 सेकेंड्स लेफ्ट, जल्दी से चीते की रफ्तार से एकदम जैसे तेज भागता है। चलिए टाइम अप, मैं बताता हूं, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज योर मिल्क, मिल्क आपका किस तरीके का सॉल्यूशन है। मिल्क आपका है कोलाइडल सॉल्यूशन, है ना, मिल्क आपका क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके वो क्या करता है, लाइट को स्कैटर करता है, उसका पार्टिकल साइज वेरी करता है कहां से, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में। ओके एंड इट कैन बी पास थ्रू द फिल्टर पेपर। ओके सो वो सारी प्रॉपर्टीज जो कोलाइडल सॉल्यूशन की होती है वही आपको जो है मिल्क के अंदर देखने को मिलती है। सेकंड क्वेश्चन है लिक्विड एंड अ सॉलिड आर फाउंड इन टुगेदर इन सिंगल फेज, एक फेज के अंदर जब आपको सॉलिड और लिक्विड मिलते हैं तो आप उसे बोलते हैं क्या, सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसे आप, सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। सॉलिड आपका डिसॉल्व हो जाता है लिक्विड में और वहां पर वो भी क्या किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड फेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो आंसर इज योर सॉल्यूशन, आंसर इज योर कोलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से, हमारे पास काफी सारे क्वेश्चंस है तो आपको जो है जल्दी जल्दी से, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पर करनी है, ठीक है। साथ के साथ जो है आप प्रैक्टिस करते रहें, साथ के साथ चेक करते रहें। टाइमर जो है हर एक क्वेश्चन में यहाँ पर लगा हुआ है और वो भी स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से 3rd नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस सॉल्यूशन, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन जो है आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन है। एंड व्हाट काइंड ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज इमल्शन, इमल्शन आपका किस तरीके का कोलॉइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। जल्दी से आंसर कीजिए, लास्ट 30 सेकेंड्स। ओके लास्ट 30 सेकेंड्स आपके पास बचे हैं। जल्दी 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 जल्दी, लास्ट 10 सेकेंड्स। ओके फटाफट से आंसर दो भाई। ओके चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स कर दिया, बहुत बच्चे आंसर कर रहे हैं, आई कैन सी दैट। ओके चलिए टाइम्स अप। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज योर होमोजीनियस सॉल्यूशन, इनमें से कौन सा जो है आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन है। अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर ना, शुगर और वाटर जो है आप मिक्स करें, ठीक है, वाटर के अंदर आप शुगर मिक्स करें तो वो क्या होगा आपका होमोजीनियस मिक्सचर है। वो क्या है, होमोजीनियस सॉल्यूशन है, होमोजीनियस मिक्सचर है आपका, ठीक है। और किसके अंदर आता है,
किस कैटेगरी के अंदर आता है ये, ठीक है, मिक्सचर में जो है होमोजीनियस, होमोजीनियस एंड योर ट्रू सॉल्यूशन, ओके, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर आता है, ठीक है, अ मिक्सचर ऑफ योर शुगर एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज इमल्शन। इमल्शन आपका किस तरीके का यहां पर कोलॉइडल सॉल्यूशन है। इमल्शन के अंदर क्या होता है, इमल्शन के अंदर आपका जो है यहां पर लिक्विड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। इमल्शन के अंदर क्या होता है, लिक्विड आपका डिस्पोज होता है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्या, इमल्शन, ठीक है। यहां पर इमल्शन आपको जो है मिल्क में देखने को मिलता है ना, मिल्क इज अ काइंड ऑफ इमल्शन, ओके। सो लिक्विड इन लिक्विड इज द योर इमल्शन, ओके, लिक्विड इन लिक्विड इज योर कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है, एंड योर इमल्शन आल्सो, ओके, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। स्कैटरिंग ऑफ लाइट यहां पर किसके अंदर होती है, जिसमें पार्टिकल साइज जो है काफी बड़ा होगा, है ना, उसमें क्या होगी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इन वाटर। वाटर के अंदर जो है इनमें से कौन सा कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाएगा, ठीक है, जल्दी से बताइए। लास्ट 25 सेकेंड्स फटाफट से आंसर कीजिए, है ना। In which of the following does scattering of light takes place? लास्ट 5 सेकेंड्स फटाफट से, चलिए। स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इन योर कोलॉइडल सॉल्यूशन। जैसा अभी मैंने बताया वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन में से बनते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है ना, और वहीं से वो क्या करता है और बच्चों को कंफ्यूज करने का कोशिश करता है और उसमें से घुमा फिरा के क्वेश्चंस देता है। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन का पार्ट आपका जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, इज मैटर अराउंड अस प्योर में से, ओके। एंड जो है सेपरेशन टेक्निक वाला पार्ट, यानी कि सेकेंड हाफ जो है इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, जिसके अंदर से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। तो पूरा ही चैप्टर ऐसा तो जो है मिक्सचर पे बेस्ड है, ठीक है, सभी में जो है हमें क्या करना है, सेपरेशन करना है, ओके। सो यहाँ पर आंसर क्या होगा, स्कैटरिंग किस में देखने को मिलेगी आपको, कोलॉइडल सॉल्यूशन में। टिंडल इफेक्ट आपको जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर देखने को मिलेगा। एल्कोहलिक सॉल्यूशन आपका जो है ट्रांसपेरेंट रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन आपका ट्रांसपेरेंट रहेगा, उसके अंदर क्या होगी, स्कैटरिंग नहीं होगी, है ना। और किसी में आपको स्कैटरिंग देखने को नहीं मिलेगी, कोलॉइडल सॉल्यूशन में आपको मैक्सिमम स्कैटरिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इन वाटर। इनमें से कौन सा जो है सब्सटेंस वो कोलॉइडल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो सॉल्ट आपका डिसॉल्व हो जाता है, ग्लूकोज आपका डिसॉल्व हो जाता है, बेरियम नाइट्रेट क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा वाटर के अंदर। लेकिन स्टार्च जो है वो क्या करेगा, इट विल फॉर्म द कोलॉइडल सॉल्यूशन इन वाटर। वो क्या करेगा, वाटर के अंदर कोलॉइडल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, ओके। ये सारे ही सब्सटेंस सॉल्ट, ग्लूकोज, बेरियम नाइट्रेट, ये क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर। लेकिन आपका जो स्टार्च है वो क्या फॉर्म करता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन फॉर्म करता है, ओके। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। इनमें से कौन सा आपका जो है वो फिजिकल चेंज नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शंस आपको गिवन है, टाइम चल रहा है, टाइम को देखते हुए टाइमर इसीलिए ही लगाया गया है, ठीक है, ताकि आपको जो है दिमाग में उसी तरीके से प्रेशर बने जिस तरीके से एग्जाम के दौरान बनता है ना। आप बिना वजह ही परेशान रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसकी क्या कर रहे हैं, माइंड की कंडीशनिंग कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको क्या मिलेगा, ठीक है, थोड़ा सा प्रेशर मिलेगा और आप जो है दिमाग आपका तेजी से चलेगा, है ना। चलिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व। इनमें से जो है आपको किसके अंदर टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व करने को मिलेगा, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, है ना। इसमें से आपको बताना है कौन सा आपका फिजिकल चेंज नहीं है।
चलिए टाइम अप हो चुका है, ठीक है, टाइम अप हो चुका है। हम इसका आंसर बता देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज में क्या होता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है लेकिन केमिकल कॉम्पोजिशन क्या रहती है, सेम रहती है। तो यहां पर कर्डिंग ऑफ मिल्क, कर्डिंग ऑफ मिल्क के अंदर क्या होगा आपका, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, उसके अंदर कुछ केमिकल चेंज आएगा। और यहाँ पर कर्डिंग ऑफ मिल्क आपका क्या है, आपका जो है केमिकल चेंज। कर्डिंग ऑफ मिल्क क्या है आपका, केमिकल चेंज, उसकी कॉम्पोजिशन वहां पर चेंज हो जाती है। और ये क्या है आपका, परमानेंट, इससे आप वापस से जो है मिल्क नहीं बना सकते। सो कर्डिंग ऑफ मिल्क इज योर केमिकल चेंज, है ना, ये क्या है आपका, केमिकल चेंज है। ओके, चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व? इनमें से किसके अंदर आपको जो है टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा? सोल जो है यहाँ पर, ये आपका क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है ना। सोल वहां पर हम जो है शॉर्ट फॉर्म में उसे लिखते हैं एरिसोल, सोल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आपका क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है, ये क्या है आपका, कोलॉइडल सॉल्यूशन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। हाउ इज ब्राउनियन मोशन कॉज्ड? ब्राउनियन मोशन यहां पर किस वजह से होता है? ओके, थ्रू टेम्परेचर, यहां पर फर्दर ऑप्शंस हैं, ठीक है। और टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी आइसक्रीम बिलोंग्स? आइसक्रीम किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, बताइए, जल्दी से आंसर कीजिए इनका, है ना। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं ओलंपियाड लेवल के, ठीक है। इसके अंदर ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस हैं, बीच बीच में मिक्स हैं, ओके, और भी सारे क्वेश्चंस हैं, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको करवाने हैं, ठीक है। अराउंड यहाँ पर जो है हम लगभग जो है 40 to 50 क्वेश्चंस यहाँ पर आज कोशिश कर रहे हैं अटेम्प्ट करने की, ठीक है। मैक्सिमम जितने हो सकते हैं हम कर पाएंगे अगर आप जो है स्पीड मेंटेन रखेंगे और फटाफट आंसर करते रहेंगे, ठीक है। तो आई कैन सी हु आर आंसरिंग, तो फटाफट से टाइम अप हो चुका है। बताइए, यहाँ पर ब्राउनियन मोशन हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था, है ना, किस वजह से होता है? वहां पर जो है रॉबर्ट ब्राउन ने, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके देखा था, जिसके अंदर उन्होंने चेक किया था कि पार्टिकल जो है क्या हो रहे हैं, जिगजैग मोशन कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या हो रहा है, कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल हो रहा है। थ्रू द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल बिटवीन द कोलाइडल पार्टिकल्स, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यू विल सी द ब्राउनियन मोशन, ठीक है। वहां पर क्या होगा, कोलिजन होगा पार्टिकल्स के बीच के अंदर, ठीक है। चलो, नाउ टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी डज द आइसक्रीम बिलोंग? आइसक्रीम किस कैटेगरी को बिलोंग करती है, इमल्शन को, ठीक है। वहां पर क्रीम जो है आपकी कैसे बनती है, मिल्क से बनती है, ठीक है, और वो क्या है, इमल्शन है, ठीक है। आइसक्रीम भी आपका एक तरीके का जो है क्या है, इमल्शन है, इट इज योर कोलॉइडल सॉल्यूशन, है ना। आइसक्रीम आपका किसके अंदर आता है, कोलॉइडल के अंदर ही आता है, ठीक है। इमल्शन किसके अंदर आता है, कोलॉइडल के अंदर ही आता है, और आइसक्रीम आपका क्या है, एक तरीके का इमल्शन ही है, ठीक है। तो आंसर इज योर इमल्शन, करेक्ट ऑप्शन इज योर इमल्शन। कितने बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है ना, फटाफट से जो है बताइए मुझे। बहुत बढ़िया, ठीक है, सही है, सही है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 11। बताइए, व्हाट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट इज पास थ्रू अ कोलॉइडल सॉल्यूशन? क्या आपको देखने को मिलेगा, है ना, जब सनलाइट पास होगी किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर से। एंड व्हाट इज अ सोल? यहां पर सोल आया है, अभी अभी हमने जो है पिछले क्वेश्चन में इसका आंसर किया है, ठीक है। बताइए, सोल क्या है आपका, और यहां पर आपको टिंडल इफेक्ट किसके अंदर देखने को मिलेगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है क्या मिलेगा, लास्ट 10 सेकेंड्स जो है, बताइए फटाफट से जल्दी से, 5 सेकेंड्स। चलिए, व्हाट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट इज पास थ्रू अ कोलॉइडल सॉल्यूशन? आपको क्या देखने को मिलता है वहां पर? टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है, स्कैटरिंग देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है भाई? स्कैटरिंग वहां पर देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। जब आप क्या करेंगे, लाइट पास करते हैं, लाइट वहां पे क्या होती है, स्कैटरिंग होती है, स्कैटर होती है, ठीक है।
और उसे ही हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज योर सोल, सोल इज योर सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, सॉलिड इज योर डिस्पर्स, सॉलिड आपका क्या है, डिस्पर्स फेज है, और उसे आप जो है डिस्पर्जन मीडियम के अंदर डाल रहे हैं, यानी कि लिक्विड के अंदर डाल, ओके। सो डिस्पर्स फेज है आपका, सॉलिड डिस्पर्स इन लिक्विड इज नोन एज योर सोल, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सोल बुलाते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है फटाफट से, इन बोथ डायलिसिस एंड ऑस्मोसिस विच पार्टिकल डू नॉट पास थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कौन जो है यहां पर पास नहीं हो पाता सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इन डायलिसिस, ओके। और व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस फॉर द सेपरेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल फ्रॉम दोज ऑफ द क्रिस्टलाइड्स कॉल्ड, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, बताइए फटाफट से। स्पीड जो है हमारी लगभग जो है एज पर द टाइम इफ आई कैलकुलेट जो है ठीक चल रही है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा हमें स्पीड अप करना पड़ेगा, है ना, आपका जो है टाइम लिमिट कम करना पड़ेगा क्या, ताकि हम जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर सके, ठीक है। तो अब से आपके पास जो है यहाँ पर 50 सेकेंड्स ही रहेंगे, ठीक है। 60 की जगह 50 सेकेंड्स हम आपका टाइम ड्रॉप करते चलते हैं, ठीक है, ताकि हम स्पीड क्या कर सके, मेंटेन कर सके। टाइम अप हो चुका है। इन बोथ डायलिसिस एंड ऑस्मोसिस विच पार्टिकल डू नॉट पास थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जो है यहाँ पर कौन पास नहीं हो सकता, ओके। स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर आसानी से पास हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पर स्मॉल मॉलिक्यूल भी आसानी से पास हो जाते हैं, लेकिन कोलॉइडल में क्या होता है, पार्टिकल साइज आपका ज्यादा होता है ना। कोलॉइडल के अंदर कोलॉइडल पार्टिकल का साइज कितना रहता है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक उसका पार्टिकल साइज रहता है, ठीक है। तो वहां पर वो आपके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि एसपीएम से पास आउट नहीं हो पाते, ठीक है। तो दे कैन नॉट पास थ्रू इन बोथ डायलिसिस एंड ऑस्मोसिस, है ना। ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस आपने पढ़ा होगा, ठीक है। विच ऑफ द नेम ऑफ द प्रोसेस फॉर द सेपरेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल फ्रॉम दोज ऑफ द क्रिस्टलॉइड्स, क्रिस्टलॉइड्स में से जब आप जो है वहां पर क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस का नाम क्या है, उस प्रोसेस का नाम है आपका डायलिसिस, उस प्रोसेस का नाम क्या है, डायलिसिस है, ठीक है। डायलिसिस में जो है द प्रोसेस इज फॉर द सेपरेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल, है ना। डायलिसिस में जो है वहां पर कोलॉइडल पार्टिकल ब्लड जो है उसे हम क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं, ठीक है। तो द प्रोसेस इज नोन एज योर डायलिसिस, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फटाफट से, आंसर कीजिए। इसके लिए आपके पास जो है सिर्फ और सिर्फ 50 सेकेंड है, ठीक है। फटाफट से इसे आंसर कीजिए। बताइए, शेविंग क्रीम प्रोड्यूसेस फॉर्म व्हाट काइंड ऑफ कोलॉइड इज योर शेविंग क्रीम, है ना। क्या आपकी जो है कोलॉइड है यहाँ पर शेविंग क्रीम के अंदर जो है क्या यहाँ पर यूज किया जाता है ना। व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज द ड्रिंकिंग सोडा, ओके। ड्रिंकिंग सोडा किस तरीके का सॉल्यूशन है, लास्ट 10 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से बताइए। चलिए यहां पर शेविंग क्रीम, ओके, द फॉर्म प्रोड्यूस, शेविंग क्रीम के अंदर जो फॉर्म प्रोड्यूस होता है वो किस वजह से प्रोड्यूस होता है, आपका गैस की वजह से, ठीक है। द गैस इज डिस्पर्स्ड इन द लिक्विड विच प्रोड्यूसेस योर फोम, है ना। फोम यानी कि जो भी बॉटल होती है जिसके अंदर से फोम निकालते हैं, ठीक है, उसके अंदर लिक्विड भरा होता है, अगर आप उसे हिलाते हैं तो उसमें जो है लिक्विड हिलता हुआ आपको फील होता है, ठीक है। लेकिन आप जब उसे बाहर निकालते हैं तो वो फोम की तरह जो है बाहर निकलता है झाग, उसके अंदर काफी अच्छी जो है शेविंग क्रीम वहां पर निकलती है। तो उसके अंदर क्या होता है, गैस होती है, गैस डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, उसके अंदर जो है गैस मिक्स की जाती है ना, जिसकी वजह से बाहर जब वो निकलती है तो इट कम्स आउट टू बी द फोम, ओके, शेविंग फोम। तो इट इज अ मिक्सचर, इट इज अ काइंड ऑफ कोलॉइडल, ठीक है। कोलॉइड, व्हाट काइंड ऑफ कोलॉइड शेविंग क्रीम इज गैस डिस्पर्स्ड इन लिक्विड
वी गेट द शेविंग फोम, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज योर ड्रिंकिंग सोडा? ड्रिंकिंग सोडा के अंदर क्या होता है, लिक्विड के अंदर गैस CO2 मिक्स की जाती है, तो गैस इन लिक्विड, वहां पर भी यही होगा, ठीक है। दोनों ही केस में क्या हो रहा है, गैस इन लिक्विड और गैस डिस्पोज्ड इन लिक्विड, बोथ ही केस, ठीक है। बोथ केस में जो है यहाँ पर द बोथ द केसेस, ओके, द गैस इज प्रेजेंट इन लिक्विड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज अमलगम? अमलगम जो है यहाँ पर किस तरीके का सॉल्यूशन है आपका, व्हाट काइंड ऑफ फॉलोइंग इज योर ट्रू सॉल्यूशन? इनमें से क्या आपका जो है ट्रू सॉल्यूशन है? दोनों ही बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कर सकते हैं आप इसका, आई होप। अमलगम क्या है, ठीक है, इसके अंदर जो है हम क्या यूज करते हैं? अमलगम आपका जो है एक तरीके से मिक्सचर है, किसका? इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स एंड योर मर्करी, ठीक है। दो मेटल्स और एक मर्करी यहां पर जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मर्करी आपको यहां पर जो है एक ही इसके अंदर दिखाई दे रहा है ऑप्शन के अंदर, ठीक है। इट इज अलॉय और बोले मिक्सचर विद इन विच वन कंपोनेंट मस्ट बी द मर्करी, जिसके अंदर क्या होगा, एक कंपोनेंट आपका मर्करी होगा ही होगा, उसके साथ आप कोई भी मेटल मिक्स कर सकते हैं। सो द आंसर विल बी सॉलिड इन मर्करी, कोई भी आप मेटल इसके साथ मिक्स कर दें, ठीक है, सॉलिड मेटल, और उसमें जो है एक कंपोनेंट आपका क्या रहेगा, मर्करी रहेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम जो है अमलगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमलगम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू सॉल्यूशन? इनमें से कौन सा जो सब्सटेंस है वो क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है, ठीक है। यहां पर NaCl विद सल्फर डाइऑक्साइड, इट इज नॉट ट्रू सॉल्यूशन बिकॉज वो डिसॉल्व नहीं होती। सॉल्ट आपका पेट्रोल के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, मड आपका वाटर के अंदर डिसॉल्व बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। सिल्वर और कॉपर इसका मिक्सचर आपका क्या बन जाएगा, एक अलॉय बन जाएगा। अलॉय क्या होते हैं आपके, होमोजीनियस होते हैं। क्या होते हैं? होमोजीनियस, ओके। क्या कैसे होते हैं? अलॉयज आपके होमोजीनियस होते हैं, और होमोजीनियस आपके क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं। होमोजीनियस क्या होते हैं आपके, ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका, कॉपर एंड सिल्वर इज योर ट्रू सॉल्यूशन। कॉपर और सिल्वर इसमें क्या है आपके, ट्रू सॉल्यूशन है, ठीक है। अंडरस्टूड? क्लियर है? पक्का? ठीक है। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर लाइव आप जो है यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं अपने आंसर, जिस तरीके से आप कमेंट कर रहे हैं। कोई डाउट है तो आप उसके अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज? इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है केमिकल चेंज है? फटाफट से बता दीजिए। And what are the materials which contain at least two pure substances and show the property of their constituents called? Okay, बहुत इजी क्वेश्चंस है, ठीक है। अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आप जो है सॉल्व कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप जो है ओलंपियाड्स के अंदर अच्छी रैंक लेके आ सकते हैं, ठीक है, अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। ओके, तो फटाफट से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, है ना, साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपने लेक्चर्स को ध्यान से सुना है तो आप बड़ी आसानी से इन्हें सॉल्व आउट कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज योर केमिकल चेंज? कौन सा यहाँ पर क्या होगा आपका केमिकल चेंज होगा? ओके, प्रेसिपिटेशन ऑफ स्नो नहीं, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वहां पर क्या हो रहा है, लिक्विड से गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल कॉम्पोजिशन वहां पर चेंज नहीं हो रही है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज ऑल्सो योर फिजिकल चेंज, हमने पढ़ा है एग्जाम्पल्स के अंदर। लेकिन बॉइलिंग ऑफ एग्स आपका क्या है, केमिकल चेंज है। एग बॉयल होने के बाद आप वापस से उन्हें जो है नॉर्मल कंडीशन के अंदर नहीं लेके आ सकते, इट इज परमानेंट, ठीक है। बॉइलिंग होने के बाद, खाना बनने के बाद, ओके, वहां पर जो है आप उन्हें वापस से रॉ मटेरियल के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बॉइलिंग ऑफ एग इज रिलेटेड टू कुकिंग ऑफ फूड। कुकिंग ऑफ फूड इज योर केमिकल चेंज। तो यहाँ पर बॉइलिंग ऑफ एग भी जो है वो है क्या है आपका केमिकल चेंज है, क्या है, केमिकल चेंज। ओके, चलिए, व्हाट आर द मटेरियल्स विच कंटेन एटलीस्ट टू प्योर सब्सटेंसेस एंड शो
शो द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉल्ड। यहां पर क्या है, एक या एक से ज्यादा जो है क्या है, प्योर सब्सटेंस है। एक या एक से ज्यादा हमने क्या लिए हैं, यहां पर दो प्योर सब्सटेंस लिए हैं, लेकिन वो अपनी प्रॉपर्टी जो है रिटेन किए हुए हैं। तो मिक्सचर के अंदर क्या होता है, मिक्सचर के अंदर आप जो है दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस तो ले सकते हो, और मिक्सचर में क्या होता है, वो अपनी प्रॉपर्टी जो है रिटेन करके रखते हैं। अपनी प्रॉपर्टी क्या करते हैं, रिटेन करके रखते हैं, यानी कि शो करते हैं। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज वहां पर चेंज नहीं होती। ठीक है, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी जो है वहां पर चेंज नहीं होती, और इसके अंदर आप प्योर सब्सटेंस ले सकते हो किसी भी अमाउंट में, किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर। सो उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर्स बोलते हैं। उन सब्सटेंसेस को हम मिक्सचर बोलते हैं। अगर ये बोलता है आपने क्या लिया है, दो प्योर सब्सटेंस लिए हैं और उनकी कॉम्पोजिशन जो है क्या है, फिक्स है, फिक्स उनका प्रोपोर्शन है, तो वो क्या होते हैं, आपके कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, बट यहां बोल रहा है दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी रिटेन किए हुए हैं, शो कर रहे हैं, तो वहां पर इट इज कॉल्ड योर मिक्सचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। ओके, वी हैव कंप्लीटेड, जी हाँ 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, एटलीस्ट हाफ जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉलिड इन सॉलिड कोलॉइड। सॉलिड इन सॉलिड कोलॉइड यहां पर क्या है, एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड कॉल्ड। कार्बन टेट्राक्लोराइड आपका एक तरीके से सॉल्वेंट है। ठीक है, जैसे वाटर एक सॉल्वेंट है, इस तरीके से ये भी आपका एक क्या है, सॉल्वेंट है। ओके, और यहां पर आयोडीन आपका क्या है, सॉल्यूट है। आयोडीन क्या है, आपका सॉल्यूट है। ठीक है, बताइए सॉलिड इन सॉलिड कोलॉइड, ठीक है, क्या होगा यहां पे, सॉलिड इन सॉलिड कोलॉइड इज योर मिल्की ग्लास। ठीक है, मिल्की ग्लास इज द एग्जांपल ऑफ योर सॉलिड इन सॉलिड कोलॉइड के अंदर आता है आपका क्या, मिल्की ग्लास। ठीक है, यहां पर जो है आपको देखिए कोलॉइडल से जो है काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स में से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके फेजेस में से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है उस टॉपिक को दोबारा और बहुत ही ध्यान से पढ़ें। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर डिफिकल्टी आ रही है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आप देख सकते हैं उससे क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, घुमा फिरा के उसमें से तो क्वेश्चन आ ही रहा है। ठीक है, तो कोलॉइडल वाले पार्ट को जो है आप काफी स्ट्रॉन्ग कर लें अपना। ओके, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, यहाँ पर सॉल्यूट है और सॉल्वेंट क्या है आपका, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो आयोडीन आपका जो है कम अमाउंट में लेंगे, और सॉल्वेंट हम क्या ले रहे हैं, वाटर के अलावा दूसरा ले रहे हैं, यानी कि CCl4 ले रहे हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या है आपका, वाटर के अलावा किसी के अंदर हम जो है कुछ सब्सटेंस डिसॉल्व करते हैं, तो वो क्या होता है आपका, नॉन एक्वस सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, अंडरस्टूड। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मिक्सचर एंड कंपाउंड। ठीक है, यहां पर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, व्हाट हैपन व्हेन सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर इज हीटेड। वहां पर सॉल्ट जब हम डिसॉल्व करते हैं उसका वाटर को, तो क्या होता है, बताइए फटाफट से। चलिए थोड़ा सा हम साइड में हो जाते हैं, है ना, जैसे कि नॉर्मल क्लास में बच्चे बोलते हैं सर प्लीज साइड। ओके, तो फटाफट से आप जो है इसके आंसर देते रहें। ठीक है, कमेंट्स के अंदर आपके आंसर आ रहे हैं, आंसर्स की बौछार हो रही है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, आप जो है सही आंसर कर रहे हैं, है ना। जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं वो भी जो है ट्राई करें क्वेश्चंस को। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, जिस तरीके से उन्होंने जो है यहाँ पर स्टडी किया है, लर्न किया है। चलिए मैं बता देता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मिक्सचर एंड कंपाउंड, इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो है मिक्सचर और कंपाउंड की है। दे कंटेन कंपोनेंट ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन, मिक्सचर के अंदर जो है फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता। देयर प्रॉपर्टीज आर सेम एज दोज ऑफ देयर कंपोनेंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज कैसी रहती है, उनके कंपोनेंट्स की तरह ही रहती है, नहीं। कंपाउंड्स के अंदर जो है प्रॉपर्टी वहां पर चेंज हो जाती है। ठीक है, नाउ देयर वेट इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर वेट्स ऑफ देयर कंपोनेंट्स। ये बात बिल्कुल जो है एकदम करेक्ट है, उनका वेट क्या रहता है, सेम रहता है उनके कंपोनेंट्स के वेट के अकॉर्डिंग। ठीक है,
एनर्जी इज गिवन आउट व्हेन दे आर बीइंग प्रिपेयर्ड। जरूरी नहीं है मिक्सचर में एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हो या फिर रिलीज हो, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन दैट इज सी ऑप्शन इज योर करेक्ट, ठीक है। देयर वेट्स इज इक्वल इन बोथ द केसेस, ठीक है, उनके कंपोनेंट्स के वेट के इक्वल होता है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन व्हेन सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर इज हीटेड। सॉल्ट जब आप वाटर के अंदर ऐड कर दोगे और फिर उसे हीट करोगे तो क्या होगा, वहां पर देयर इज अ इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वो थोड़ा देर से आपका हीट करेगा। जनरली वाटर आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है हीट करने लग जाता है, लेकिन इस केस में जो है वहां पर क्या होगा, देर से हीट अप होगा। उसके अंदर आपने क्या कर दिया है, मिक्सचर उसे बना दिया है, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन वो बन गया है, ठीक है। उसके अंदर इम्प्योरिटीज आपने ऐड कर दी है, तो वो क्या हो गया आपका, इट इज योर मिक्सचर, ठीक है। और उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वो जो है 100 डिग्री की सेंटीग्रेड की जगह 105, 10, 15 पे जाके क्या करेगा, हीट अप करेगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड। इनमें से कौन सा जो है सब्सटेंस कंपाउंड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मिक्सचर। बहुत इजी क्वेश्चन है दोनों। आपको जो है इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड्स मिलेंगे, ठीक है। इसमें हम जो है टाइम लिमिट कम कर देंगे। फटाफट से आंसर कीजिए, बहुत ईजी है। इसके इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको स्कोर करना जो है बहुत ही ईजी हो जाता है, ठीक है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, फ्री के आपको इसके अंदर से जो है मार्क्स मिल जाते हैं। टाइमर आप देख लीजिए, 30 सेकेंड हो चुका है। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। यहाँ पर जो कंपाउंड नहीं है वो क्या है, डायमंड। डायमंड आपका क्या है, यहाँ पर नॉन मेटल है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है आपका कंपाउंड नहीं है, ये क्या है आपका नॉन मेटल है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मिक्सचर। इनमें से कौन सा जो है एग्जाम्पल है आपका किसका, मिक्सचर का। ये दोनों क्या है, साफ साफ दिख रहे हैं, कंपाउंड है। ये भी आपका शुगर क्या है, कंपाउंड है। लेकिन ब्रास क्या है आपका, ब्रास आपका अलॉय है। अलॉय क्या होते हैं, अभी मैंने बताया आपको, होमोजीनियस होते हैं। और होमोजीनियस क्या होते हैं आपके, मिक्सचर्स होते हैं। तो ये क्या है, ब्रास यहाँ पर होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ओबेज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इन देयर फॉर्मेशन, है ना। इनके फॉर्मेशन में जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसके अंदर यूज किया जाता है। ओके, बाय विच प्रोसेस द ड्रग फ्रॉम द ब्लड आर सेपरेटेड, ठीक है। ब्लड में से जो है आप कौन सी ड्रग को सेपरेट आउट करेंगे, है ना, बताइए कौन सा मेथड यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कांस्टेंट प्रोपोर्शन आपका किसके अंदर यूज होता है। चलिए बताइए, लास्ट 10 सेकेंड्स फटाफट से। ओके, टाइम अप, ठीक है। यहां पर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आपका यूज होता है किसके अंदर, कंपाउंड्स के अंदर। कंपाउंड्स के अंदर उनकी कॉम्पोजिशन क्या रहती है, फिक्स रहती है, ठीक है। जिसकी वजह से जो है उन्हें क्या बोला जाता है, कंपाउंड्स बोला जाता है। उनका कॉम्पोजिशन लॉ ऑफ कांस्टेंट वहां पर एप्लीकेबल होता है किसके लिए, कंपाउंड्स के लिए। कोलॉइडल आपके मिक्सचर हैं, इनके लिए यूज होगा ही नहीं। मिक्सचर्स के लिए तो बिल्कुल नहीं यूज होगा। और यहाँ पर एलिमेंट्स तो किसी के साथ कंपाउंड होते ही नहीं है, ठीक है। एलिमेंट्स जो है एलिमेंटल फॉर्म के अंदर रहते हैं, यानी सिंगल फॉर्म के अंदर रहते हैं। फिजिकल और केमिकल चेंज से इन्हें जो है सेपरेट आउट कर ही नहीं पाते। तो एलिमेंट्स भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा। क्या होगा, कंबाइन कौन होते हैं, कंपाउंड्स, ठीक है, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट। ओके, सो द आंसर इज योर कंपाउंड। बाय विच ऑफ द प्रोसेस द ड्रग फ्रॉम द ब्लड इज आर सेपरेटेड। किस प्रोसेस में जो है ड्रग्स को सेपरेट आउट किया जाता है, किससे से, ब्लड से, ठीक है। तो वी यूज क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी के अंदर जो है ब्लड कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करने के लिए, उसमें से ड्रग्स को निकालने के लिए किसका यूज किया जाता है, क्रोमैटोग्राफी का यूज किया जाता है ना। ब्लड में से डिफरेंट कंपोनेंट्स, ड्रग्स को सेपरेट आउट करने के लिए, इंक में से डिफरेंट कंपोनेंट्स को, पिगमेंट्स को अलग करने के लिए, ठीक है। और वी यूज व्हाट, क्रोमैटोग्राफी। ओके, चलो so chromatography involves the separation of solute
दैट डिजॉल्व इन द सेम एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन द शुगर फ्रॉम द शुगर सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड। शुगर को आप शुगर सॉल्यूशंस में से जो है किस तरीके से सेपरेट आउट करेंगे, ठीक है, फटाफट से बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ सब्सटेंस इन्वॉल्व बोथ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। ओके, फटाफट से आंसर कीजिए। चलिए, शुगर, हाउ कैन यू सेपरेट अ शुगर फ्रॉम शुगर सॉल्यूशन। जैसे आप सॉल्ट को सेपरेट आउट करते हैं, ठीक है, सॉल्ट को आप किस तरीके से सेपरेट आउट करते हैं, बाय सिंपल इवेपोरेशन के मेथड से। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, शुगर को भी सेपरेट आउट कर सकते हैं फ्रॉम शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या करेंगे, इवेपोरेट करेंगे स्लोली, जिससे क्या होगा, वाटर सारा इवेपोरेट हो जाएगा, शुगर आपका जो है कंटेनर के अंदर ही रह जाएगा, ठीक है, एंड यू विल कैन बी इजीली सेपरेट आउट, ठीक है, शुगर आपका जो है वहां पर इजीली सेपरेट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ सब्सटेंस इन्वॉल्व बोथ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। जिसके अंदर इवेपोरेशन भी होता है पहले, फिर कंडेंसेशन भी होता है। ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है, ऐसी प्रोसेस होती है आपकी डिस्टिलेशन, जिसके अंदर इवेपोरेशन के साथ साथ वहां पर क्या होता है, आपका कंडेंसेशन भी होता है ना। यहाँ पर फ्लास्क के अंदर आप क्या करते हो, उस मिक्सचर को हीट अप करते हो, ठीक है, मोर वॉलेटाइल जो सब्सटेंस है वो इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होकर के उसे फिर कंडेंस करके एक रिसीवर के अंदर जो है कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो पहले इवेपोरेशन हो रहा है, फिर कंडेंसेशन हो रहा है, दोनों ही प्रोसेस यूज हो रही है आपकी किसके अंदर, डिस्टिलेशन के अंदर, ठीक है, इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूजफुल टू कलेक्ट प्योर वाटर फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर और सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। यहां पर प्योर वाटर कलेक्ट करने के लिए जो आपकी कौन सा मेथड ज्यादा इसके अंदर सुटेबल है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन बी यूजफुल इन सेपरेटिंग अ सॉल्ट फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, ठीक है, इनमें से जो है कौन सा मेथड सुटेबल होगा, फटाफट से आंसर कीजिए। चलिए मैं बताता हूं, ठीक है, यहां पर प्योर वाटर कलेक्ट करने के लिए अगेन आप क्या करेंगे, डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करेंगे, है ना। डिस्टिलेशन में क्या होगा, वाटर आपका इवेपोरेट होकर के, ठीक है, शुगर है, ओके, सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर और सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, इसमें क्या होगा, दोनों ही केस में आपका शुगर या फिर सॉल्ट उस कंटेनर के अंदर रह जाएगा, डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर रह जाएगा, वाटर आपका इवेपोरेट होगा, जो वाटर आपका इवेपोरेट होगा वो आपका क्या होगा, प्योर होगा, उसे आप क्या करेंगे, कंडेंस कर लेंगे वापस से और जो है रिसीवर के अंदर कलेक्ट कर लेंगे। सो यहाँ पर जो है करेक्ट आपका ऑप्शन चूज करने वाला है वो है डिस्टिलेशन, ठीक है, डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू आप जो है वहां से प्योर वाटर ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन बी यूजफुल फॉर सेपरेटिंग अ सॉल्ट, ठीक है, फ्रॉम द सैंड एंड सॉल्ट। सैंड और सॉल्ट में से जो है आप उन्हें किस मेथड के थ्रू इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं, डिसोल्यूशन करके आप उन्हें सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि वाटर के अंदर आप उसे डिसॉल्व कर सकते हैं, इवेपोरेशन वहां पर कर सकते हैं, ठीक है, इवेपोरेशन भी हो सकता है, क्या करेंगे आप जो है उसके साथ मिक्स करेंगे, वहां पर इवेपोरेट करेंगे किसे, वाटर को, ठीक है, और यहां पर आप जो है फिल्ट्रेशन भी यूज कर सकते हैं, पहले डिसोल्यूशन करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद इवेपोरेशन करेंगे, यानी तीनों ही प्रोसेस वहां पर क्या होगी, यूज होगी, तब जाकर के आपका सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर जो है वो सेपरेट आउट होगा, ठीक है। पहले डिसॉल्व करेंगे, सॉल्ट उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, ये एक्टिविटी हमने जो है क्लास के दौरान भी की थी, सॉल्ट उसके अंदर क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा,
ठीक है, और सैंड उसके अंदर डिजोल्व नहीं हो पाएगा। सैंड को आप क्या कर लोगे, बाद में फिल्ट्रेट कर लोगे, ठीक है, उसका फिल्ट्रेशन कर लोगे। फिल्ट्रेशन करने पे सैंड आपकी अलग हो जाएगी, वो क्या बच गया, सॉल्ट सॉल्यूशन। उसमें से जो है वाटर आप इवेपोरेट करोगे, इवेपोरेट करने के बाद आपके पास क्या बच जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है तीनों ही प्रोसेस वहां पर यूज कर सकते हो। सो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा, यानी कि तीनों ही प्रोसेस उसके अंदर क्या हो रही है, यूज्ड अप हो रही है। ठीक है, अंडरस्टूड। चल नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, है ना, आंसर कीजिए। व्हाट इज द प्रोसेस इन्वॉल्व मेकिंग कैंडी and by which method can ammonical chloride और अमोनियम क्लोराइड वहां पर जो है सेपरेट आउट होगा आपका फ्रॉम सैंड, है ना। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए इसका। चलिए मैं बताता हूं इसका आंसर। यहां पर जो है प्रोसेस इन्वॉल्व हो रही है इन मेकिंग कैंडी इज योर क्रिस्टलाइजेशन। वहां पर कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व हो रही है, आपकी क्रिस्टलाइजेशन में क्या कर रहे हैं हम, जो है शुगर एडअप कर रहे हैं और उन्हें जो है हीट अप करके थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं और उससे आप जो है कैंडीज बना लेते हैं, है ना। अमोनियम क्लोराइड आपका सैंड से किस तरीके से सेपरेट होगा, थ्रू सब्लिमेशन, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर क्या हो जाता है, सबलाइम हो जाता है। क्या हो जाता है, सबलाइम हो जाता है नेचर में, सबलाइम होता है नेचर में, और इसको हीट अप करने पे ये डायरेक्टली किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो सॉलिड से डायरेक्टली किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, गैस के अंदर। ओके, चलिए बाय विच प्रोसेस कैन बी सेपरेट आउट कैम्फर फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, यहां पर क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड और कैम्फर का आप मिक्सचर लेंगे। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड आपका वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, और कैम्फर आपका रेजिड्यू उसके अंदर रह जाएगा। फिर आप इसे क्या करेंगे, फिल्टर आउट कर लेंगे, ठीक है, डिसॉल्व कर लेंगे। ओके, डिसॉल्व करने के बाद आप क्या करेंगे, स्लोली उसे हीट अप करेंगे। स्लोली स्लोली जब आप इसे हीट अप करेंगे तो फिर आप जो है उससे अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो वहां पर क्या होगा, डिसोल्यूशन और इवेपोरेशन दोनों ही प्रोसेस हम यूज करेंगे सेपरेट आउट करने के लिए, क्या, कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एपरेटस इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल जैसे कि ऑयल और वाटर को सेपरेट आउट करने के लिए आप कौन सा यहाँ पर एपरेटस यूज करोगे, आपको पता है आप कौन सा एपरेटस यूज करते हो। जी हाँ बिल्कुल, यू यूज द सेपरेटिंग फनल, जिसके अंदर एक डिफरेंट लेयर फॉर्म हो जाती है और उससे आप क्या कर लेते हो, इजीली जो है दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द क्लॉथ्स। क्लॉथ्स जो है वॉशिंग मशीन में हम क्लीन अप करते हैं, वहां पर कौन सा मेथड आपका यूज हो रहा है, ठीक है, कौन सी टेक्निक वहां पर यूज हो रही है, वहां पर यूज हो रही है आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन। बहुत ही तेजी से आप क्या कर रहे हो, चर्निंग कर रहे हो, उन्हें निचोड़ रहे हो, घुमा रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से डर्ट जो है क्लॉथ्स में से रिमूव हो जाती है। तो वॉशिंग मशीन के अंदर हम जो है सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज करते हैं। What kind of change is undergo when electrical bulb is glow? Electric bulb जब glow होता है तो वहां पर क्या होता है, that is your physical change, not a chemical change। वहां पर कुछ chemical composition change नहीं हो रही है, वो क्या है आपका simply physical change है। ठीक है, both cooking oil and water are liquid at room temperature। ठीक है, दोनों ही क्या है, लिक्विड है। by which of the given characteristics are they different chemically? केमिकली वो किस तरीके से डिफरेंट रहते हैं। देखिए दोनों ही लिक्विड है, दोनों ही जो हीट अप करेंगे आप तो वहां पर आपको जो है क्या आएगी, वाटर क्या करता है, आग को बुझाता है, और वहां पर जो आपका ऑयल है वो क्या करता है, इन्फ्लेमेशन करता है। ठीक है, वो उसको और ज्यादा जो क्या करता है, बढ़ावा देता है। ठीक है, वाटर आपका न्यूट्रल है, उसमें से कुछ स्मेल नहीं आती, लेकिन ऑयल में से जो है वहां पर अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं तो उनकी स्मेल वहां पर आती है। तो दोनों ही डिफरेंट हैं, किससे, ऑर्डर और इन्फ्लेमेबिलिटी में जो है दोनों डिफरेंस रखते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर इज योर स्टील। स्टील आपका किस तरीके का मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, सॉलिड और सॉलिड वहां पर क्या है, आपके जो है कंपोनेंट्स हैं, और वो क्या है, इट इज योर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस आपको जो है आई होप समझ आए होंगे, मज़ा आया होगा इनको सॉल्व करने में। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके लिए आगे भी और लेके आएंगे। ठीक है, अगले अगले चैप्टर्स के साथ टेस्ट के अंदर इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत सारे आपके साथ,
सो आई होप आपको जो है मज़ा आया होगा सॉल्व करने में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। और क्वेश्चंस हम बाद में फिर कभी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जब हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस बीइंग विद अस। ओके, इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशंस। प्रेस द लाइक बटन, ठीक है। It makes us happy, okay, to make more such videos for you, and please do comment if you have any doubt, ठीक है। कमेंट बॉक्स का जरूर यूज करें और अपने क्वेश्चंस जो हैं पूछ सकते हैं आप, कुछ भी जो भी आपके हैं टॉपिक से रिलेटेड। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।